Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today, we are going to start our new chapter, chapter number 9, Rural and Urban Administration. ये चैप्टर अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और जिसमें हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में पढ़ा था। इसको अब अपन आज पेज नंबर 58 से पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ इनकम, यहीं से पढ़ना है ना इसको? यस मैम। सो टेक आउट पेज नंबर 58, सोर्सेज ऑफ इनकम। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों में कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे इनके लिए एक इनकम का सोर्स जो है वो क्रिएट होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज ग्राम पंचायत। Various taxes like property tax, vehicle tax, professional tax, income received from fairs and hart markets, grants received from the government, grants received from communities, penalty collected from convicts। तो ग्राम पंचायत जो है उसके लिए अदर इनकम के सोर्सेज हैं, जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स लगाया जा रहा है, किसी की गाड़ी के ऊपर कोई टैक्स लगाया गया है, किसी के प्रोफेशनल पर कोई टैक्स है, या फिर अलग अलग जो फेयर्स या हाट मार्केट लगाया जाता है, उन फेयर्स और हाट मार्केट जो मेले वगैरह होते हैं उनमें टैक्स कलेक्ट करना या उनसे जो है एक इनकम का सोर्स बनता है। इसके अलावा ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई उपहार के रूप में, या हम कह सकते हैं उनको किसी एक मतलब कि गिफ्ट के या उनके काम को देखकर जो एक अमाउंट दिया जाता है उसका वो रिसीव किया जाए, या फिर इस तरीके का अमाउंट किसी ग्रुप ऑफ मेंबर या किसी कम्युनिटी से रिसीव किया जाए, या फिर किसी तरह का कोई पेनल्टी कलेक्ट किया जाता है, किसी के ऊपर कोई जुर्माना वगैरह जो कलेक्ट किया जाता है, उस बेसिस पर भी इनके इनकम के सोर्सेज होते हैं ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट है आपका पंचायत समिति। पंचायत समिति के इनकम के सोर्सेज जो है वही मोस्टली मिलते जुलते से हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम लोकल टैक्सेस एंड फीस, इनकम टैक्स और फीस वगैरह। इसके अलावा ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रिसीव करना, या फिर ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू रन वेरियस गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट, कि गवर्नमेंट्स के कई प्रोजेक्ट्स जो चलाए जाते हैं उसके थ्रू ग्रांट्स जो मिलता है उसमें इनकम का सोर्स होता है, या फिर इनकम जनरेटेड थ्रू टैक्सेस लेविड ऑन मर्चेंट, बिजनेसमैन और इंडस्ट्री, कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज जो चलाते हैं उनके ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उनसे रिसीव्ड करना इनकम, वो पंचायत समिति के इनकम के सोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जिला परिषद। So grants received from the central and the state government, recovery of fund from Panchayat Samiti, fixed share of revenue, government and non-government loans, contribution from people, कि जिला परिषद जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से किसी तरह का कोई ग्रांट रिसीव करना, इसके साथ साथ जो पंचायत समिति में जो फंड वगैरह जो डिपॉजिट किए जाते हैं उनका रिकवरी होने पर उन्हें कुछ ग्रांट रिसीव होना, या फिर एक फिक्स्ड रेवेन्यू जो है, टैक्स जो है वो कलेक्ट करना, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो लोन्स होते हैं वो प्रोवाइड करना, और या फिर लोगों से कंट्रीब्यूशन करके इनको इनकम मिलता है, यानी कि ये अदर सोर्सेज है इनकम के। ओके, so Sonu said, sir, now I know that I will have to go to ग्राम पंचायत to get my birth certificate। तो सोनू क्या कहते हैं कि चलो अब सर मुझे ये समझ में आ गया है कि मुझे अपना अगर बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाना है तो उसके लिए मुझे ग्राम पंचायत जाना होगा। बट टेल मी अबाउट ग्राम सभा ऑल्सो, कि ग्राम पंचायत के बारे में तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन मुझे आप ग्राम सभा के बारे में भी बताइए। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा इज द फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज, की ग्राम सभा जो है वो एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन, एक बेसिक इंस्टीट्यूशन कहलाता है हमारे पंचायती राज सिस्टम का।
Gram Sabha consists of all the adult of that revenue village. Generally, every ग्राम पंचायत has its own ग्राम सभा. हर ग्राम पंचायत की अपनी एक ग्राम सभा होती है, और जो ग्राम सभा है वो जितने भी गांव में, एक विलेज के अंदर जितने भी एडल्ट होते हैं उन सबसे मिलकर ग्राम सभा बनती है. जो कि अबव 18 इयर्स एज होते हैं, वो जो उस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर कहलाते हैं. मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा आर द एलिजिबल वोटर्स ऑफ दैट रेवेन्यू विलेज. कि ग्राम सभा जहां पर भी है, उस ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स वहां रह रहे हैं जो अबव 18 इयर्स है, जो वोट कर सकते हैं, वो ग्राम सभा के मेंबर कहलाते हैं. It is their right as well as duty to participate in the meeting of ग्राम सभा. ग्राम सभा की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना और कोई भी क्वेश्चन करना वो उनका राइट है. एंड इन ए वे ग्राम सभा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया. कि जो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर बताते हैं उसका एक लाइव एग्जाम्पल जो है वो हमारा ग्राम सभा कहलाता है. In a way, Gram Sabha is an example of direct democracy in India, where villagers participate directly, keeping in mind local problem and development. कि local problems और development को लेकर जो लोग directly participate करते हैं गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में, वो इंस्टीट्यूट हमारा ग्राम सभा कहलाता है. ग्राम सभा मस्ट मीट वंस इन एवरी 3 months एनुअली. कि मंथ में एवरी 3 month, हर तीसरे महीने, और एनुअली जो है वो पूरे साल में हर तीसरे महीने में इनकी एक मीटिंग होती है. नॉर्मली ग्राम सभा मीटिंग आर हेल्ड ऑन 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर. और नॉर्मली जो डेट डिसाइड की गई है इनकी मीटिंग के लिए वो है 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर. चेयरमैन ऑफ द ग्राम सभा इज फ्री टू ऑर्गेनाइज मोर मीटिंग्स इफ रिक्वायर्ड. कि जो ग्राम पंचायत का जो चेयरमैन होता है वो इनके अलावा भी मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं अपने बेसिस पर. नेक्स्ट आता है आपका ग्राम न्यायालय. ग्राम न्यायालय और विलेज कोर्ट आर एस्टेब्लिश्ड अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 फॉर क्विक एंड इजी एक्सेस टू जस्टिस इन ग्राम पंचायत इन रूरल एरियाज. कि रूरल एरियाज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कोर्ट में जाने के बजाय विलेजर्स के लिए ग्राम न्यायालय बनाया गया है, जो कि एक्ट 2000 एक्ट के बेसिस पर बनाया गया है, जिससे लोगों को बिना किसी परेशानी के अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सके. फर्स्ट ग्राम न्यायालय ऑफ राजस्थान वाज एस्टेब्लिश्ड इन बस्ती ऑफ जयपुर. कि सबसे पहला जो ग्राम न्यायालय है वो बनाया गया जयपुर में. इन दिस ग्राम न्यायालय न्यायिक अधिकारी और जुडिशियल ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. कि हाई कोर्ट की सहमति से यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ के लिए जज, जिसे हम कहते हैं जो जुडिशियल ऑफिसर या न्यायिक अधिकारी कहलाते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है. ये तो अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है वो सब रूरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है. अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में. सो सोनू विजिटेड हर बुआ इन द सिटी विथ हर पेरेंट्स. कि सोनू जो है वो अपने आंट के घर पर जाती है अपने पेरेंट्स के साथ सिटी में. इट वॉज महट सेरेमनी, स्पेशल वर्शिप फॉर ब्लेसिंग ऑफ द गॉड. की कोई पूजा रखी गई थी. टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर हाउस. अपने घर, नया घर बनाते हैं तो उसके लिए जो पूजा रखी जाती है, तो उसी प्रोग्राम के अंदर सोनू अपने पेरेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी. डिगिंग ऑफ द लैंड हैड जस्ट स्टार्टेड व्हेन सम पीपल केम इन ए गवर्नमेंट व्हीकल. कि अभी मिट्टी हटाना शुरू ही किया था, खोदना शुरू ही किया था कि गवर्नमेंट की गाड़ियों में कुछ लोग आए. They asked for orders of approval of the construction along with papers of the house from फूफा जी. कि जो ऑफिसर्स आए थे उन लोगों ने उनके अंकल से ऑर्डर्स या अप्रूवल मांगे कि क्या आप ये जो काम करवाने जा रहे हैं इसका कुछ अप्रूवल है कि आप ये कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, तो इसके लिए आपने कहीं से तो कोई परमिशन ली होगी. सो अंकल शोड देम ऑल द पेपर्स इन ए फाइल. अंकल ने जो फाइल के अंदर जितने भी पेपर्स थे वो सारे उनको दिखाए. दे वर सेटिस्फाइड एंड वेंट अवे. वो सेटिस्फाइड हो गए और चले गए. When they were gathered at night, जब सभी लोग, जो घर के जितने भी मेंबर्स थे, जब रात को सब एक साथ गैदर्ड हुए, इकट्ठे हुए, सोनू ने पूछा,
अंकल, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कम? कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग क्यों आए थे? अंकल ने बताया कि दीज आर गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स, कि ये एक गवर्नमेंट का प्रोसीजर है। परमिशन इज टेकन फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिफोर कंस्ट्रक्शन इन सिटीज, कि सिटीज में कंस्ट्रक्शन का काम करवाने से पहले आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन लेनी होगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपैलिटी गिव्स परमिशन, वेयर एज इन विलेजेस ग्राम पंचायत डज सो, कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल और म्युनिसिपैलिटी ये सब परमिशन देती है अपने एरिया के अंदर कि वो कोई भी काम करवाया जा रहा है, तो या फिर गांव के अंदर ग्राम पंचायत होती है तो उनसे परमिशन लेकर ही हम इस तरीके से काम करवा सकते हैं। सोनू सेट, सोनू ने कहा कि अंकल आई नो अबाउट ग्राम पंचायत, कि मुझे ग्राम पंचायत के बारे में तो पता है, बट व्हाट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, म्युनिसिपल काउंसिल काउंसिल क्या है और म्युनिसिपैलिटी क्या होती है? अंकल ने कहा इट इज एन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जैसे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में ग्राम पंचायत होती है, उस बेसिस पर सारे परमिशंस जो है वो हमें ग्राम पंचायत ग्रांट करती है। वैसे ही अर्बन एरियाज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा देखा जाता है। दीज वार्ड्स मेक ए कॉर्पोरेशन, और इन वार्ड से क्या बनता है? कॉर्पोरेशन बनता है। द मेयर इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको अंडरलाइन कर लो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनका हेड मेयर कहलाता है। एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम वार्ड्स आर नोन एज काउंसिलर, और अलग अलग वार्ड से जो रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, उन्हें काउंसिलर कहा जाता है। दे टेक केयर ऑफ द एमिनिटीज ऑफ द सिटीज, कि ये सब की ड्यूटी क्या है, इन सब की ध्यान रखना कि सिटीज के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, जैसे कि रोड्स, ट्रैफिक, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनलीनेस, मेडिकल फैसिलिटीज, सैनिटेशन एक्सेट्रा, कि जो जो एक्टिविटीज आप सिटीज के अंदर परफॉर्म करोगे उन सब के लिए आपको इनसे परमिशन लेनी होगी। जस्ट लाइक सरपंच एंड वार्ड पंच, जैसे कि विलेजेस के अंदर सरपंच और वार्ड पंच से परमिशन ली जाती है। टेक केयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए ग्राम पंचायत, की ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके से वार्ड पंच और सरपंच रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी तरीके से अर्बन एरियाज में जो वार्ड्स हैं उन सब के लिए काउंसिलर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल कहलाता है। सोनू सेट, सोनू ने कहा इन अवर विलेज सरपंच एंड वार्ड पंच एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज, कि हमारे गांव के अंदर तो सरपंच और वार्ड पंच जो होता है वो सारे डेवलपमेंट के काम देखता है। हु टेक केयर ऑफ इट इन द सिटीज एंड हाउ, कि शहर के अंदर ये काम कौन करता है और कैसे करता है? There are three forms of urban administration. Urban administration के three forms होते हैं, तो कौन कौन से? अंडरलाइन कर लो इनको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपैलिटी। Municipal corporation is formed in the cities where population is more than 5 lakh and annual revenue is more than 1 crore rupees, कि municipal corporation वहां होता है जहां पर उस शहर की population जो है वो 5 लाख से ज्यादा हो और वहां पर रेवेन्यू के रूप में 1 करोड़ रुपीस आता हो। एंड म्युनिसिपल काउंसिल इज एस्टेब्लिश्ड इन द सिटीज, कि म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो उस शहर में बनाया जाता है जहां की पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा हो, बट लेस देन 5 लाख, लेकिन 5 लाख से कम हो। और म्युनिसिपैलिटी बोर्ड्स आर फॉर्म्ड इन द सिटीज विथ पॉपुलेशन बिटवीन 15,000 टू 1 लाख, और म्युनिसिपैलिटीज वहां होती है जहां पॉपुलेशन 15,000 टू 1 लाख पॉपुलेशन होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, तीनों की ही डेफिनेशन यहाँ पर क्लियरली दी गई है। A city is divided into different areas known as wards, कि जो cities है वो different areas में divided होता है जिसे हम wards कहते हैं। Citizens of a ward elect representative और councillors to see institutions, कि जो सिटी है उसे डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और जो वार्ड के सिटीजन्स होते हैं उन्हीं में से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट होते हैं और उन्हीं में से एक काउंसिलर चुना जाता है इस इंस्टीट्यूट के लिए। दे वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर वार्ड,
कि वार्ड के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। एंड दिस रिप्रेजेंटेटिव्स और काउंसिलर इलेक्ट चेयरपर्सन, कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव और काउंसिलर्स है इनमें चेयरपर्सन बनाया जाता है, वाइस चेयरपर्सन चुना जाता है इनसे। तो अलग अलग नाम उनको दिए जाते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग। हेड ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड जो है वो मेयर कहलाता है। हेड ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल का हेड जो होगा उसे चेयरमैन, और म्युनिसिपैलिटी का जो हेड है वो म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन कहलाता है। अंकल टोड सोनू, अंकल ने सोनू से कहा, अकॉर्डिंग टू 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द इलेक्शन ऑफ दीज अर्बन बॉडीज। इन अर्बन बॉडीज यानी कि जो अभी अपन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रहे हैं, इसमें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में वुमेन्स जो है उनके लिए सीट रिजर्व्ड होती है। एंड सिमिलरली सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर, और इसी के साथ साथ सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी इनमें सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जाती है। द रिजर्वेशन एंश्योर their increased participation so that representation of these groups can be increased, कि ये जो रिजर्वेशन है वो रखा जाता है ताकि यहाँ पर सभी लोग बराबर पार्टिसिपेट कर सकते, सबको राइट्स मिल सके, सबको अधिकार है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, इसीलिए इनकी सीट्स जो है वो रिजर्व दी गई है। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या है? So functions of municipal bodies are classified into two categories, कि जो फंक्शन है वो देखो आप बुक के अंदर भी चार्ट के थ्रू भी समझाया गया है और पैराग्राफ में भी दिया गया है कि इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका ऑब्लिगेटरी फंक्शन और दूसरा है आपका डिस्क्रिशनरी फंक्शन। तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन के अंदर आता है जैसे कि आपका अरेंजमेंट ऑफ क्लीन वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई करना, उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइटिंग एंड सैनिटेशन इन द सिटी, सिटीज में साफ सफाई का ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन जो है वो भी ऑब्लिगेटरी फंक्शन कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ फायर इंजिन्स, फायर इंजिन्स का भी अरेंजमेंट जो है वो इसी के अंदर आता है। There are some other functions which are performed as per the will of these bodies, और कुछ other functions जो होते हैं जो कि इन्हीं bodies यानी कि जो कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल है या म्युनिसिपैलिटीज है, उनके अकॉर्डिंग इनको चेंज किया जाता है। उन्हें डिस्क्रिशनरी फंक्शन कहा जाता है, जैसे कि पब्लिक पार्क्स कंस्ट्रक्ट करना, स्टेडियम है, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, टी प्लांटिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैटल पाउंड, ऑर्गेनाइजिंग फेयर एंड एग्जीबिशन, अरेंजमेंट ऑफ डोज हाउसेस। तो रैन बसेरा जिसे कहा जाता है, जो कुछ दिनों के लिए सेटल्ड होते हैं। तो इस तरीके से ये एक्टिविटीज जो है वो आपके डिस्क्रिशनरी फंक्शन में आती है। सोनू ने फिर से पूछा, हाउ इज इट डिसाइडेड दैट विच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन ए पर्टिकुलर वर्ड, कि ऐसा कैसे पता चलता है कि इस वर्ड में ये काम करवाना है, कैसे क्या डिसाइड किया जाता है? फिर उसके अंकल ने समझाया, जस्ट लाइक लोकल पीपल डिस्कस देयर लोकल प्रॉब्लम एट स्ट्रीट, कि जैसे कि लोकल पीपल क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लोकल लोगों के साथ में शेयर करते हैं, सड़कों पर खड़े होके कहीं पर भी बात करते हैं। एंड कॉमन प्लेसेस इन विलेजेस, गांव के अंदर भी एक जो कॉमन प्लेस होता है जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर इस चीज की चर्चा की जाती है। पीपल ऑफ द सिटी डिस्कस देयर प्रॉब्लम एट इंपॉर्टेंट प्लेसेस, और इसी तरह से शहर के लोग जो है वो भी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। दीज प्लेसेस कैन बी पब्लिक लाइब्रेरीज, ये जो प्लेसेस है इन्हें क्या कहा जाता है? पब्लिक लाइब्रेरीज कहा जाता है। रीडिंग रूम, क्लॉक टावर। आफ्टर डिस्कशन काउंसिलर इन चार्ज ऑफ द वार्ड सॉल्व द प्रॉब्लम, और जब डिस्कस कर लिया जाता है तो जो